नमस्कार, मैं वीरेंद्र पाठक एक शो लेकर आया हूं जिसका नाम है लंतरानी। आखिर ये लंतरानी क्या है? वर्तमान प्रयागराज। यह लंतरानी इलाहाबाद से आई। आखिर ये लंतरानी है क्या चीज़? कुछ यहाँ जो पुरोधा बैठे हैं अपने को लगाते हैं, भगवान जाने है कि नहीं है, लेकिन अपने को पुरोधा लगाते हैं। उनसे भी पूछेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि आखिर लंतरानी क्या है। तो सबसे पहले आपका हमारे जो बड़बोले बकैर लंतरानीबाज, चुहलबाज, इलाहाबादी और अब प्रयागवासी, स्वर्गवासी नहीं कहेंगे, ये बैठे हुए हैं, इनसे आपका परिचय करा दें। हमारे जो गेस्ट हैं श्रीमान अभय अवस्थी जी, बड़े भारी लंतरानीबाज हैं, और इनके बगल में हैं श्रीमान अमित मिश्रा जी। ये हमारे विशेष आमंत्रित सदस्य हैं जो लंतरानी पे अपनी व्याख्या करेंगे, और हम लोग चर्चा करते रहेंगे कि आखिर लंतरानी क्या है, कैसे है। तो बिस्कुट रेल रहे हैं बाबा, अब हम डिस्टर्ब करें? खाली पीलिए, खाली पेट तो भजन भी नहीं होता है, तो मतलब लंतरानी करवाएंगे। लंतरानी हम लोग जो पिलवा रहे हैं, खाली पेट होगा। अच्छा चलिए, हम अपने जो अतिथि हैं पूछते हैं कि भैया ये शब्द कहाँ से आया, इसका उद्गम कैसे हुआ, क्या हुआ? पहले देखिए, ऐसा है कि लंतरानी को बहुत सिंप्लीफाइड कर, अभी पाठक साहब ने कहा कि बिस्कुट रेल रहे हैं। अब ये जो रेल रहे हैं शब्द उन्होंने प्रयोग किया, यही लंतरानी है। बिस्कुट को जो है चुगना, खाना, ये कुतरना, ये तो सभ्यता है। लेकिन बिस्कुट को पूरा बाबा पहले गड़ा तोड़ना, ये लंतरानी। अब गड़ाप तो बात की बात है, पहले लंतरानी बताओ, इनका मतलब क्या है? आ रहा हूँ, एक चुटकी चाय मार लूं फिर आता हूँ। रेलना की तो बात कर दी है। अभी जो पाठक जी चाहते हैं आपसे निकलवाना, हम उसको निकाल लीजिए। अगर बाबा ये चाहते हैं निकलवाना, अगर वो नहीं निकल पाया तो यही रेलना जो है, कहें बिस्कुट पेल के निकल गए तो वहाँ पेलना हो जाएगा। निकलवाने के लिए जिन धूणा तिन पाइया गहरे पानी पैठ अंदर घुसना पड़ेगा ना। तो जब बिस्कुट अंदर जब जाएगा, नाभि पे टिकेगा। अभी तो नटाई पे है। ये जब उतरेगा कलेजे से लपटते भाई चाय के साथ। चाय वो है जो मुंह पर रटती रहे, और जब जो है कलेजे से लपटते हुए नाभि पे उतरे तब चाह बोली जाती। अरे बाबा, मैं आप लोग इलाहाबादियों और प्रयागवासियों से बड़ा दुखी। पूछिए, कुछ बताएंगे कुछ। अरे हम पूछ रहे हैं ये मूल पे है। यही अब ये चली गई ना, तो बिना ड्रिल किए अंदर का माल निकलेगा कैसे? अब आपने ड्रिल किया है तो अंदर का। देखिए, इलाहाबाद की बोली, बतंगड़, बतियौली, बोलचाल या डायलॉग डिलीवरी, संवाद, जो भी शब्द, अनेकानेक शब्द हैं, उसमें दो बहुत खास शब्दावली है। एक तो जैसा कहा बकैती कि बाबा बकैत है, और एक लंतरानी। तो मैं उसको सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं। इलाहाबादी बोली बतंगड़ का बादशाह वो जो है आपका बकैत है या बकैती है। फिर वही बात, आप लंतरानी पे आप बकैती लाने तो दीजिए राजा। अब देखिए, दिक्कत ये अरे भैया, ये इलाहाबादियों और प्रयागवासियों के साथ दिक्कत ये है, और खासतौर से बाबा दोनों जो बैठे हैं, एक तो मुख्य अतिथि हो गए, एक तो अतिथि हो गए। अब मैं पूछ क्या रहा हूँ? मैं पूछ रहा हूँ साहब, लंतरानी क्या है? हमारा दर्शक ये जानना चाहता है भैया। आप इधर उधर घुमा। पाठक साहब, बिना भूमिका बनाए या बिना चौहद्दी हिंचे आप महल खड़ा कैसे करवा रहे हैं हमसे?
सही बात। हम ला तो रहे हैं कि बकैती इलाहाबाद की बोली बतंगड़ का अगर बादशाह है तो इलाहाबाद की बोली बतंगड़ की रानी जो है बकैती है, अरे लंतरानी है। इसको समझ लीजिए। जैसे जो है पहाड़ों की रानी जो है मसूरी कहा जाता है, शिमला कहा जाता है, दुनिया में आइए तो स्विट्जरलैंड कहा जाता है, पहाड़ों का बादशाह हिमालय है। उसी तरीके से बोली बतंगड़ का बादशाह जो है बकैती है और बोली बतंगड़ की रानी जो है वो लंतरानी है। अब आपके समझ में आया कि क्यों मैं जो है जरा भूमिका बना रहा था। रानी तो मिली नहीं आपका, रानी पीछे दौड़ो। अरे रानी न मिले। हम पूछ रहे हैं कि लंतरानी का मतलब क्या है? अच्छा है, जैसे कोई अच्छे का मतलब होता है कि अच्छी चीज, बुरे का मतलब होता है बुरी चीज, आदमी का मतलब होता है एक आदमी जो जीव है, जानवर का मतलब जानवर होता है, शर्म का मतलब कि भाई थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। लंतरानी का मतलब बताओ भैया। लंतरानी का मतलब मुझे अब तक समझ में आया है। अरे नाउ के सुन लो कि एक बकैत होता है, हाँ, वो बकैती करता है, हाँ, और लंतरानी पेलता है। तो इतनी देर जो बाबा ने बात कही आपको समझाने के चक्कर में, ये जो पूरा इसका जिस्ट है। तो आप देख रहे हैं ना कि लंतरानी की बात अभी तक समझ में नहीं आई थी। आखिर ये सारा लंतरानी नाम का शब्द आया कहाँ से? खैर, एक मिनट, ये तबला वाले म्यूजिक वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, इनकी भी सुन लें, फिर हम फिर चलते हैं बाबा के पास जो लोग कहते हैं बकैती कर रहे हैं ये लंतरानी। फिर बजा दो भैया, तुम बताओ। तो अच्छा बाबा, आप तो बता दिया, आपको देखिए हमारे प्रोड्यूसर साहब ने म्यूजिक भी बजवा दिया, आपको संगीत सुना दिया। आप बताइए लंतरानी शब्द है क्या? अच्छे में प्रयोग होता है, बुरे में प्रयोग होता है, किसी आदमी के लिए प्रयोग होता है, जानवर के लिए प्रयोग है क्या? ये देखिए ये बना क्या? देखिए अब आपको इसका मैं जो है क्लासिकल परिभाषा बता रहा हूँ। चलो भैया देख ये समझ लीजिए। देखिए जो विषय संस्थागत हो जाते हैं वो तो विश्वविद्यालयों में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सिलेबस में, आपका सीबीएसई बोर्ड में या आपका वो आईएससी बोर्ड में सम्मिलित हो जाता है, उसको स्कूलों में पढ़ाया जाने लगता है। लेकिन लंतरानी एक ऐसा सब्जेक्ट है इलाहाबाद का कि जो विषय भूगोल, इतिहास, गणित, आपका विज्ञान, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो सब्जेक्ट किताबों में नहीं दर्ज हो पाते, वो इलाहाबादी लोग लंतरानी नामक पाठ्यक्रम में जो है जोड़कर उसको जो है रेल देते हैं। और जब रेल देते हैं तो लंतरानी को इलाहाबादी लोग पकड़ नहीं सकते, बाकी के सर के ऊपर निकल जाती है। जैसे एक शब्द है झावली। बाबा झावली सब अभी जाने दीजिए दर्शकों, इन्होंने तो विशेष परिभाषा हमको बता दी, लेकिन मुझे अभी भी लंतरानी का मतलब नहीं समझ में आया। आपको आया हो तो आया हो। अच्छा, हमारे बगल में जो विशेष हमारे आमंत्रित सदस्य हैं, एक्सपर्ट हैं, जरा अमित जी से पूछते हैं कि बाबा की व्याख्या उनको समझ में आई लंतरानी का कुछ आप बता दो। ऐसा है, बाबा की लंतरानी मैं कई वर्षों से सुन रहा हूँ, जब मैं हाफ पैंट पहनता था तब से। ये एक शैली है, जब आदमी बोलना शुरू करता है और जैसे आपके समझ में नहीं आया और दर्शकों के भी समझ में नहीं आया, लेकिन जो इलाहाबादी है, जो इलाहाबाद का दर्शक इस समय इसको देख रहा है, वो समझ गया कि बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। अब आप इम्पोर्टेड सामान तो है नहीं, आप वो यहाँ रहे इतने दिन की लंतरानी। अब जैसे आप लंतरानी देते हैं कि आज मैं जो हूँ यहाँ पे ये करने वाला हूँ और ये करने के बाद मेरे वहां पे इतने लोग आने वाले हैं, और एक आदमी जिसको उससे कोई मतलब नहीं होगा। अब जैसे 10 लोग आपने इकट्ठा किए, समझे। अब ये म्यूजिक वाले हैं, ये म्यूजिक वाले जब तक हम लोग बड़बड़ कर रहे हैं, वो बेचारे चुपचाप ऐसे करके चेहरा देख रहे हैं कि वो क्या रहा है। अब देखिए लंतरानी को हम और बेहतरीन और खूबसूरत अंदाज में आपको पाठक जी समझा रहे हैं। 1975 में मैं बंबई गया और जुहू चौपाटी पर टहल रहा था मैं। अब जुहू चौपाटी पर जब मैं टहल रहा था, पानी बहुत झमझमा के गिर रहा था, घुटने घुटने तक पानी रहा। इतने में हम जो है छाता लिए जो है
हम चदर पन्नी ओढ़े जो है वो क्या बोलते हैं रेनकोट ओढ़े चले जाए। इतने में छाता लिए जो है एक लड़की बगल से गुजरी। अब उस लड़की को समझ लिया कि उसने हमको चपड़ास मार दिया। चपड़ास मारे समझते हैं लत्ती। जब लत्ती मार दिया तो हम इतने पानी में वहीं गिर गए। जब गिरे अब नजर उठा के देखा तो देखा ऊपर मुमताज छाता लिए खड़ी है। अब ये नंदरानी है। अब इसको आप समझिए हकीकत है। मतलब हम ये कहें कि किसी स्टोरी को जो व्यक्त किया जाए वो नंदरानी, वो अपनी बात को आप उस अंदाज में कह जाए कि जिसमें सुनने वाले की जो है नाभि से हास्य निकले और वो अपना खोपड़ी भी पकड़ ले कि ये राजा बबुआ रेलिस। ये नंदरानी वो डायलॉग डिलीवरी है कि जिसको कि जो है नाट्य मंचों के और फिल्मों के जितने जो है वो डायलॉग रिकॉर्डर्स हैं वो कैमरा वगैरह तोड़ डाले जो है उसको डायलॉग को सुन के तब ये मानिए कि ये नंदरानी। देखिए मित्रों, ये उन्होंने इतनी सरल परिभाषा बिल्कुल जलेबी की तरीके बनाई कि उसका सिरा कौन सा है मुझे समझ नहीं आया। खैर मैं तो थोड़ा यही पैदा हुआ जिस समय वो लड़की छपाड़ मारी थी, चपड़ास जब मारी थी छपाक से। अच्छा, अमिताभ बच्चन का घर बन चुका था उसमें। तब अमिताभ बच्चनवा तो जो है आप जान लीजिए कि अभी जंजीर फिल्म में जो है ओका एकदम समझ लो कि जो है हम लोग हल्के में लेते रहे। अच्छा, ये मानल है कि ये जो है सूखी डांग है सरकंडा की कहानी इस तरीके लंबा सूखी डांग है सरकंडा हस्बैंड नहीं करते एक दांत ही नहीं निकलते। इनकी कहानी जंजीर में सीरियस इनकी कहानी बंद नहीं होगी। और कोई नहीं दूसरा क्वेश्चन पूछ ले। अच्छा, इसके उद्गम की कोई कहानी है? इसके अलावा भी लंदरानी का मतलब ये है कि जैसे हम रेल दे या बतावे कि पाठक जी कल जो है हम पप्पू बम्बईवा का चहेता निकाला जो है एक जेब से 2 बम एक जेब से 5 बम अगर निकाल के मारा तो साला बाउंड्री कूद के भाग गया। अब पप्पू बम्बाज जो है इलाहाबाद का अपने समय का बहुत बड़ा रंगबाज था। ये आप जान रहे हैं कि बाबा पप्पू बम्बाज को चहेटने की तो बात छोड़ दो, उसको आंखी भी नहीं मिला सकता। लेकिन इसको हम कह रहे जाए तो ये हमारी लंदरानी है। मतलब कि असंभव बात को हम जो है आपके सामने संभव बनाकर पेश कर दें। आप ये बताओ कि लंदरानी सबसे ज्यादा इस प्रयागराज के समाज में सबसे ज्यादा कौन मारता है? नेता मारता है, चुहलबाज मारता है, दुकानदार मारता है, कौन सा? हर आदमी हर अपने ये बड़ा गंभीर सवाल आपने उठा दिया। आप नेता दुकानदार बम्बाज इनको केवल ले रहे हैं। मैं दावे से कह रहा हूँ लंदरानी देने में इलाहाबादी महिलाएं भी बड़ी टॉप की है। जिनके पास महिला ने शादी नहीं देखी महिलाओं के पीछे। अरे शादी नहीं किया तो क्या हुआ? बारात तो कम से कम हम 10,000 जो है इलाहाबाद में कर डाला। और ये मत सोचिए ये संदेशन खेती कर रहे हैं। ये संदेशन नहीं, हम सबकी खबर रखते हैं। लंदरानी आपको मैं बता रहा हूँ कि इलाहाबाद के जो है विश्वविद्यालय की महिला जो है छात्रावास की महिलाओं की भी लंदरानी जानता हूँ, लेडीज क्लब में होने वाली लंदरानी भी जानता हूँ। तो ये मत कहिए चौक के अंदर कैसे जो है लंदरानी दे के जो है औरतें दुकानदार को निकल जाती है, ये भी जानता हूँ। बाबा की जो सबसे खादम खादी वो भी इनको लंदरानी दे के निकल गई। सबसे बड़ी चीज ये है कि लंदरानी दे के हम निकल गई, अब हम कहा। चलिए, अच्छा एक चीज बता दीजिए, लंदरानी शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, क्या है? ये जो है किन्नर लिंग है। ये अब बहुत समाज के इज्जतदार समाज हो गया है। अब मैं वो पुराना वाला अगर हिजड़ा कहूंगा तो एक समाज भड़क सकता है, मैं छक्का कहूंगा अगर तो एक समाज बिगड़ सकता है, मैं इल्ले पो कहूंगा तो हो सकता है कि जो है कुछ आए के जो है वो हमको घेरने और नेग मांगने लगे। इसलिए ये किन्नर लिंग है। ये मान्यता प्राप्त संवैधानिक शब्द है, ना ये स्त्रीलिंग है ना ये पुल्लिंग है, ये जो है किन्नर लिंग है। जैसा चाहो
वैसा फिट कर दो। अच्छा हमारे एक्सपर्ट साहब आप बता दें। नहीं वाकई ये किन्नर लिंग है, ये तो माना, ये बाबा की बात से हम इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि लड़की या महिला जब इसको इस्तेमाल करती है, लंतरानी देती है, तो बाबा को जब दी गई होगी तो वो पुल्लिंग दी गई होगी। और बाबा जब आज भी बाबा अगर मौका पाते हैं तो बाबा अपना दे बाबा की कई बार, मतलब कॉफी हाउस पे आप जैसे आप निकलेंगे तो बाबा की लंतरानियां वहाँ बड़ी फेमस हैं। तो आप कभी जैसे इसका एक छोटा सा उदाहरण दे दे। अरे बाबा रुक जाओ एक भाई पॉइंट कट गई पाठक जी, बहुत इम्पोर्टेंट दे दो। एक 75 साल की बुढ़िया हमको मिली, अडल लंतरानी देखिए, बेटा तुम नहीं जानते हो, हम जब पढ़ रहे यूनिवर्सिटी में तो 100 लौंडे हमारे पीछे साइकिल लेके कपा कप। और एक 80 साल का चौक का बुढ़ा है, वो बता रहा है कि बेटा जो है हम जौन समय पैर पटकत रहे घंटा घर पे तो सिविल लाइन का जो है लकी जो है रेंज वाली मार्केट जो है वो थर थर कांपत है। ये लंतरानी तो है, तो इसको चाहे पुरुष ले ले और चाहे महिला ले ले, ये दोनों में कॉमन फिट होता है। इसीलिए मैंने इसको जो है किन्नर लिंगी शब्द कहा जो है कि ये लंतरानी है। बाबा पाठक जी एक चीज और ऐड कर दूं, ये बेसिकली जो है ये थोड़ा सा गपोड़ीपना भी इसमें होता है, गपोड़ीपना भी है। बात मान लीजिए रहेगी 10 पैसे, लेकिन पूरा गपोड़ीपना नहीं है भाई मैं बोल रहा हूँ, बात रही 10 पैसे, 90 पैसे उसको इस तरह से पेश किया जाए कि 90 पैसे में तो आपका इंटरेस्ट में वो 10 पैसा डूब जाता है। अच्छा भैया बजा दो अपना संगीत, आप लोग ये दोनों लोग बुढ़वा बुढ़ी और किन्नर दोनों 4 दिन पता ही नहीं लगता कि समझ शब्द क्या है क्या। ये बात सुर को और थोड़ा सत्तम अब बाबा ऐसा है, आप एक्सपर्ट हैं। आज सवेरे 1 घंटा पहले अभी हमसे एक सज्जन कहीं देखे हो, कहें आज प्रधानमंत्री वहां लंतरानी गए थे, हमने समझ नहीं आया। फिर कहें कल प्रियंका लंतरानी गई थी, अब एक का मतलब क्या हुआ, हमने समझ नहीं आया क्या लंतरानी किस परिप्रेक्ष्य में कहा। देखिए जो दिल्ली वाले हैं उनसे बड़ा लंतरानी बात तो इलाहाबादों में ना मिली बात, विश्व में तो मतलब कहा क्या उस आदमी ने। अगर लंतरानी आपके समझ में आ गई तो फिर वो लंतरानी क्या हुई, फिर वो लंतरानी कहा रही। अरे भाई प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं, तो उसमें कौन से लंतरानी की बात। भैया एयरपोर्ट के उद्घाटन नहीं की, वो उसको इस तरह से बताएंगे, भाई और बहनों यहाँ पे जब आकाश से हवाई जहाज जब नीचे आएगा और जब वो रनवे पे जाएगा तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी, भगवान बुद्ध की आत्मा को। अरे प्रियंका लंतरानी का जगह, भाई प्रियंका जी की तो हम नहीं कह सकते, वो जैसा माहौल देखती हैं वैसा वो बोल देती हैं। अब वो क्या करें, अब उधर वहां उनके बगल में 2 लंतरानी वाले हैं, एक लोकल लेवल पे एक इंटरनेशनल लेवल पे। अब वो बेचारी कहाँ जाएं, क्यों बाबा। बिल्कुल लंतरानी नेताओं का बड़ा जो है पेटेंट और छुपा हुआ अस्त्र होता है। अच्छा ये भी जान लीजिए, जैसे कट्टा जो है वो अंदर खोसे रहो और ऊपर से शर्ट गिराए रहो, फुलाए रहो, वही तरह लंतरानी नेताओं का सबसे जो है खुफिया हथियार होता है अस्त्र। जैसे कि बाबा रामदेव ने कहा कि स्विट्जरलैंड के अंदर 2,70,000 करोड़ रुपया जो है अब आ जाएगा। अगर मोदी जी की सरकार आएगी तो 2,70,000 करोड़ आ जाएगा। अब वो 270 जब आ जाएगा बोरा में भर के तो 15-15 लाख आपके खाते में आ जाएगा। रामदेव की इस लंतरानी को मोदी जी हकीकत मान गए कि योग गुरु है, ठीक कह रहा है, गुरु 15-15 लाख जो है कह रहा है, अगर दे दिया तो हम 50 नहीं 75 साल जो है राज करेंगे। अब
स्विट्जरलैंड। मतलब आपका कहने का कि ये जो नेता बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, हाँ, उसको हम लंतरानी कर अबे हमका सरकार में बैठा दो, हम जो है 25 रुपए लीटर अगर पेट्रोल नहीं जो है बिकवावा तो हमारी गाड़ी जो है कड़वा तेल लगा के मोड़ दियो तुम लोग। ये लंतरानी, मतलब ये लंतरानी। जैसे प्रियंका जी कहेंगे आप हम इतना % देंगे, सीट देंगे, तो ये भी लंतरानी। वो लंतरानी तो वही है। मतलब ये जो भाई देखिए, आपको इम्प्रेस करने के लिए, अरे ये बताओ सबसे ज्यादा लंतरानी मारता कौन? कोई भी मार सकता है। जिसको जरूरत, जिसको लंतरानी देनी आती है वो लंतरानी मार लेगा। अच्छा, सूखी है कि रसेदार है लंतरानी? ये जैसा लपेटेदार लपेटेदार कब? हाँ बिल्कुल। इसको हर आदमी जो है ये चुंबक की तरह है, और इसको जो श्रोता होता है तो सरौता की तरह काटता लंतरानी है। के जाल में जो है जैसे गुड़ दिखाए के जो है चींटा फंसाया जाता है, गुड़ दिखाए के चींटा फंसा लियो, वैसे ही लंतरानी मार के जो है मनई फंसा लिया जाता है इलाहाबाद में। तो ये लंतरानी। इसमें एक छोटा सा किस्सा मैं बताऊंगा सर। हम आपका मित्रों लंतरानी पे काफी चर्चा हो गई कि कौन इसको कहता है, कहाँ से उद्गम हुआ, इसका कोई पता नहीं है। शब्द का अर्थ क्या है ये भी स्पष्ट नहीं है। इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है। मतलब इसको हर्ष में भी आप उपयोग कर सकते हो और दुख में भी उपयोग कर सकते हो। स्त्रीलिंग भी है, पुल्लिंग भी है। मतलब दुधारी तलवार जिसे कह लीजिए वो है लंतरानी। अब जैसे हमने कहा कि साहब वो जो जिस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि साहब प्रधानमंत्री वहां लंतरानी कराए, अब पता नहीं क्या कहा, हमको समझ नहीं आया। ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा, उसी तरीके उसने कहा कि प्रियंका जी लंतरानी कराए। ये क्या कह दी लंतरानी, मुझे तो समझ नहीं आया। यही लोग ज्यादा एक्सपर्ट हैं समझा। लंतरानी हम इस शो को आज के इस पार्ट को खत्म करेंगे और दोनों व्यक्ति, पहले श्रीमान जो हमारे एक्सपर्ट जी हैं अमित मिश्रा जी, उनसे उनका अंतिम ले लेंगे, उसके बाद दावा कर ले लेंगे और उसके बाद हम उपसंहार करके भैया अब आप लंतरानी देगा बीच में। अब क्या करें, तो कहाँ सुने कहाँ पे? आप बताइए अमित जी, आप बताइए। जैसे हम एक यहाँ पे एक बड़े इलाहाबाद के मानिंद शख्स हैं और यूनिवर्सिटी रोड पे पाए जाते हैं। जब हम लोग पढ़ते थे तब की बात बता रहे हैं, कोई भी नया लड़का आता था उसको वो गियर में लेते थे। तो गियर में लेने का माध्यम क्या था? लंतरानी। कहें बेटा का बीए में एडमिशन लियो। अच्छा, वो मतलब वो कई लोगों के वो क्लास फेलो थे। मतलब अपने से 5 बैच नीचे से लेके अपने से 7 बैच ऊपर तक, तो 12 साल से वहां बैठे रहते। ये कहा जाता है कि उनकी जो है उनका पोता भी यूनिवर्सिटी में जो है बीए पार्ट 1 का स्टूडेंट। तो जैसे ही दोनों लोग पीड़ित हैं। हाँ, नहीं पीड़ित नहीं है। अच्छा, सुखी है, न सुखी है ना पीड़ित है। अच्छा। हम लोग देखिए, जो लंतरानी हम लोग को देता है ना, हम उनको झावली देके निकल लेते हैं। अच्छा। अब अगले एपिसोड में झावली पे चर्चा करेंगे। तो जैसे हुआ है तो कहे कि क्या बीए में आए हो? अच्छा, तो कहे हम आपके साथ जोड़ना चाहते हैं। कहे जोड़ो। कहे पहले ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट है? तो जैसे अगर मान लीजिए गलती से उसने बोल दिया तो कहा कि इकोनॉमिक्स। तो कहे इकोनॉमिक्स में क्या होता है? अरे मतलब वो जैसे टैक्स वैक्स होता है, तो टैक्स के बारे में क्या जानते? तो लड़का इससे पहले, जैसे आप बोलने से पहले ही आप काट देते हैं, गच्चे से पकड़ लेते हैं, रुक जाओ। तो वो उन्होंने किया। कहे सवेरे उठते हो सबसे पहले क्या करते हो? कहे जी सबसे पहले तो फारिग होने जाते हैं, कहे सीवर टैक्स। कहे फिर क्या करते हो? और उसके बाद बाहर आए, कभी हाथ नहीं धोते हो? कहे हाथ धोते हैं, वाटर टैक्स। फिर क्या करते हो? चाय वाय पीते हैं तो जो चाय पत्ती आती है या दूध, क्या हुआ? सेल्स टैक्स। अब इन्होंने ये लंतरानी दे दी और लड़का उनका फैन हो गया कि भैया सीनियर साहब जो, अरे इनको तो बहुत आता है। तो वो अल्टीमेटली वो उसको प्रूव करने में, मतलब प्रूव उन्होंने कर दिया कि तुम सवेरे आंख खोलते हो और रात को जब बिस्तर पे वापस जाते हो तो तुम केवल और केवल टैक्स के बोझ के तले दबे हुए हो। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने बेसिकली लंतरानी देके उसको घेर में ले लिया, उसको अपना चीजें बना लिया। अगले चुनाव में बेटा ऐसा सबसे आगे झंडा लेके तुम ही खड़े रहोगे। तो ये होती है इलाहाबादी लंतरानी। भाइयों, मैंने इनकी बात सुन ली, लेकिन उसका लब्बो लबाब क्या था? अब बाबा से पूछते हैं, यही वो सब लंतरानी बात है, दे रहे हैं सवेरे से। हम कहा देखते हैं क्या आपको सुना। क्या बताइए बाबा, ये अंतिम हम मौका देखते हैं, फिर इसके बाद तो बाद में एक छोटा सा जैसे आप क्योंकि पत्रकार हैं, बड़े मानिंद पत्रकार हैं
और आपकी वजह से देखिए ये लंदरानी है, रेल दी बाबा, रेल दी। यही लंदरानी है। आपकी बांटी हुई न्यूज जो है कहे जैसे कोई घटना हुई, हाँ, तो उसमें जो है 2 लोग घायल हुए। आपका दूसरा वाला जो चैनल वाला होगा वो कहेगा 20 घायल हुए, तब तक कोई तीसरा कहेगा कि उसमें 15 घायल हुए, 5वां एक अपने को लाइमलाइट में लाने के लिए ऐसी कोई घटना थी ही नहीं, वो तो थोड़ा सा वाद विवाद था। तो हर आदमी ने अपनी अपनी लंतरानी दे दी, समझ गए बाबा? आप बताओ। बैठे बैठे जो है साख से जो है बुद्धि खुल गई पाठक जी। मतलब लंतरानी लंतरानी इतना आपने ठोंक दिया, भेजा फ्राई हो गया। और लंतरानी की बहुत ही सुंदर व्याख्या अंत में करके जो है मैं इस लंतरानी का जो है इति सिद्धम इसको कर दे रहा हूँ। सब लोग अपनी अपनी कॉपी किताब निकाल लीजिए। अब ये फाइनल जो क्वेश्चन है कि लंतरानी क्या है, उसका उत्तर जो बन गया गुरु, काम डन होएगा भाई। इसके बाद कागज बजा लंतरानी पर काम डन होएगा। ये इति सिद्धम समझो। इरशाद। इधर देखिए, लंतरानी एक ऐसा एलिमेंट है या धातु है या पदार्थ है जिसको आप पारा कह सकते हैं। पारे की क्या नियत है? जिंदगी भर आप अपनी गदोली पे लिए रह सकते हैं। लंतरानी को आप अपने मुख पे, अपनी जिह्वा पे लिए रह सकते हैं, लेकिन अपनी नंगी उंगली से एक कतरा पारा उठा नहीं सकते। ये लंतरानी है। नंबर 1। नंबर 2, लंतरानी एक ऐसा पदार्थ है, मटेरियल है, एलिमेंट है, जिसको जिस सांचे में आप ढाल देंगे उस सांचे की कोई भी धातु जिस सांचे में ढालेंगे वो वाली ढलान नहीं लेगा। लेकिन पारे की ये तासीर होती है मरकरी की कि आप अगर ट्यूब में डालेंगे तो ट्यूबिकल हो जाएगा, आप अगर गोले में डालेंगे तो वो जो है गोलाकार हो जाएगा, आप त्रिकोणी जो है अगर पात्र में डालेंगे तो त्रिकोणी हो जाएगा। एक पतली सी थर्मामीटर के अंदर डाल देंगे तो वो थर्मामीटर के अंदर हो जाएगा। और अंतिम बात कि लंतरानी वार्तालाप के तापमान के हिसाब से ऊपर भी चलता है जैसे थर्मामीटर में, और बर्फ में रख दीजिए तो नीचे भी आता है। तो ये इसको एकदम से जो है आप कंफाइंड और फिक्स नहीं कर सकते, ये पैतरा बदलता रहता है। अगर गाली गलौज और दुश्मनी के माहौल में है लंतरानी, तो लंतरानी में निकलेगा कि बे कल आपका सूरत न देख पावे तो खानदान के एक एक बच्चे का काट डाला हम। और अगर मोहब्बत में लंतरानी है तो आदमी दुलार के कहता है कि मेरी जान कल चांद तोड़कर तुम्हारे कदमों पे चाहे देवे हम। ये लंतरानी है। तो देखिए, इतने शो के दौरान इन्होंने एक नई लंतरानी इस समय दर्शकों को और आपको दे दी। अब इस पर आप जो है ना मंथन करते रहिए, और जिस दिन आपको समझ में आ जाए लंतरानी, उस दिन बाबा हमको एक नया चौपीर करेंगे। मित्रों, राजा रामचंद्र की जय। मित्रों, आज लंतरानी में लंतरानी बाज आके लंतरानी दिए, लंतरानी लिए और लंतरानी बांट के छोड़ गए कि आप समझो कि साला लंतरानी है क्या। ना ये स्त्रीलिंग है, ना पुल्लिंग है, ना जानवर है, ना आदमी है, ना अच्छे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ना बुरे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जैसे कहा कि उन्होंने लंतरानी दे दिया, अब वो चला अच्छे में प्रयोग हो रहा है या बुरे में, अब आप समझो। धातु होते हुए भी तरल है। हाँ, या होते हुए भी तरल। ये कह रहे हैं कि साहब उन्होंने लंतरानी रेल दिया हमको। अब ये सारा समझ में नहीं आता। ये समझ में तब आता है जब उसके भाव को आप पकड़ते हैं, तब ये डिफाइन होता है कि बाबा हमको रेल दी, कि हमको दय दी, कि हमारी बड़ाई की, कि अमित ने बड़ाई किया, कि लंतरानी दय दिया। तो मित्रों, लंतरानी के इस शो में आप सभी का धन्यवाद। आपने देखा, मजा किया। अगर कोई सजेशन हो तो हमको जरूर दीजिएगा। हमारे ये म्यूजिशियन जो स्टूडियो में बैठे हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अंतिम बजा दीजिए और आप भी अपनी लंतरानी देके पोलो दाब दीजिए। झप ताल बजाए जो रजा जो है बजाएंगे झप ताल। कुछ देखो ना बेड़। और लंतरानी की आवाज में बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, लीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, शानदार, वाह, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अच्छा मित्रों, नमस्कार। नमस्कार।